हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 32 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। समस्या का समाधान यह था कि भक्तों को बंबई में इस्कॉन केंद्र के रूप में कोई अपना स्थान प्राप्त हो जाए। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद कहीं भी रुकने को, यथावश्यक और यथा समय स्थान बदलने को और दान स्वीकार करने को तैयार थे। अमेरिका जाने के पूर्व वे इस रूप में कई वर्ष बिता चुके थे, किंतु अब उनके पास भारत में भरण पोषण के लिए 20 आध्यात्मिक संतानें थीं और आगे और भी आने वाली थीं। वे परिपक्व नहीं थे। वे उन्हें अपने निकट रखना चाहते थे जिससे वे देख सके कि उनके गुरु महाराज के कार्य का ढंग कैसा था और वे भारत में प्रचार की भावना को अपना सके। जब बंबई नगर की एक हिंदू संस्था ने कुछ शिष्यों से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने की प्रार्थना की तो प्रभुपाद ने स्वीकृति दे दी, किंतु कार्यक्रम के समाप्त हो जाने पर जब संध्या के प्रबंधकों ने शिष्यों को वहां अनिश्चित काल तक रुकने के लिए आमंत्रित किया तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, वे वहां केवल भोजन करेंगे और सोएंगे। और अच्छा यही था कि वे राम शरणम की भीड़ भाड़ में उनके साथ रहे। सिंधिया स्टीमशिप लाइन्स की धनी डायरेक्टर श्रीमती सुमति मोरारजी ने 1964 ईस्वी सन में प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के तीसरे खंड के प्रकाशन का खर्च उठाया था और 1965 में प्रभुपाद की अमेरिका यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की थी। अब उन्होंने प्रभुपाद को जुहू बीच के निकट सिंधिया हाउस में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मंच पर बैठे हुए प्रभुपाद और श्रीमती सुमति मोरारजी प्रभुपाद की सफलता को लेकर पुरानी बातें करने लगे। मैं नहीं समझती थी कि आप जीवित वापस लौटेंगे, श्रीमती मोरारजी ने कहा, पर आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। प्रभुपाद अब वह अकिंचन साधु नहीं रह गए थे जिससे श्रीमती मोरारजी की भेंट 6 वर्ष पहले हुई थी। वे एक सफल व्यक्ति थे और सुमति मोरारजी तथा उनके स्टाफ और मित्रों को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई थी। प्रभुपाद के भाषण के पहले तमाल कृष्ण ने श्रोताओं को उनका औपचारिक परिचय दिया। प्रभुपाद ने इस नगर से 5 वर्ष पूर्व पश्चिम के लिए प्रस्थान किया था। उनके पास कोई धन नहीं था। वे न्यूयॉर्क गए जहां उन्होंने एक पार्क में एक वृक्ष के नीचे हरे कृष्ण कीर्तन किया। शीघ्र ही उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया जहां वे कीर्तन करते रहे और वैदिक दर्शन पर कथाएं लेते रहे। उनके पास बहुत से लोग आए और क्रमशः उन्होंने नए केंद्र खोले, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, बोस्टन आदि आदि। अब उनके अनेक शिष्य हैं और 40 से अधिक मंदिर हैं। हर मंदिर में संकीर्तन, अर्च विग्रह पूजन और प्रसाद वितरण का पूरा कार्यक्रम चलता है। भारत ने पश्चिम को बहुत से राजदूत और मंत्री भेजे हैं, लेकिन उनमें से कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने अमेरिका निवासियों से मांस, मछली और अंडे खाना छुड़वा दिया और उनसे हरे कृष्ण कीर्तन कराया। हर एक श्रील प्रभुपाद का ऋणी है क्योंकि वे पतित आत्माओं के कष्टों का उद्धार करने के लिए आए। प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता के 3 श्लोकों का गायन किया और श्रोताओं को सहगान में सम्मिलित होने को आमंत्रित किया। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आधे घंटे तक बोलने के बाद उन्होंने सुमति मोरारजी और सम्मान्य अतिथियों और अधिकारियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वे डॉक्टर सी बाली और उनकी पत्नी प्रसिद्ध चलचित्र नर्तकी वैजयंती माला से मिले। उनके साथ उनकी केवल संक्षिप्त बातचीत हुई और वे इस्कॉन के आजीवन सदस्य बन गए। वैजयंती माला। प्रभुपाद अपने धर्मोपदेश को इतना सरल बना देते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता था कि हमारे महान दर्शन और हमारी महान शिक्षाओं का क्या तात्पर्य था। वे केवल भगवान कृष्ण की महान संस्कृति का प्रचार ही नहीं कर रहे थे, वरन संसार के अन्य भागों के लोगों को उसकी अर्थवत्ता और महत्ता से भी समुचित अवगत करा रहे थे। कृष्ण की अपनी सरल
और फिर भी बहुत महान शिक्षाओं के द्वारा वे इस संदेश को इतनी दूर और इतने विस्तृत क्षेत्र में ले गए कि सचमुच यहाँ एक चमत्कार लगता है कि एक व्यक्ति अकेले ही इतना अधिक कर सका। आप जानते हैं कि उन्होंने केवल प्रचार ही नहीं किया या इन सब चीज़ों के बारे में वे भाषण भर नहीं कर रहे, वरन संसार के इतने अधिक भागों में उन्होंने इतने अधिक केंद्र स्थापित किए। वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारी कठिनाइयों के होते हुए वे इतना अधिक कर सके, पर मेरी समझ में यह उनकी लगन और दृढ़ता थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा बम्बई की सड़कों और साधु समाज के किए गए कीर्तन से उत्पन्न सार्वजनिक सनसनी समाप्त हो चुकी थी और उसके समाचार भी आने बंद हो गए थे। तब भी बम्बई के बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रभुपाद की मांग थी। अमेरिका में उनकी 5 साल की उपलब्धियों ने उनके प्रति प्रबुद्ध भारतीयों का सम्मान और ध्यान आकृष्ट किया था और उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन कितने ही सम्मानित व्यक्ति आते थे जो उन्हें कृष्ण भावनामृत पर एक प्रामाणिक अधिकारी मानते थे। भारतीय जन प्रभुपाद को अद्वितीय मानते थे। ऐसी संस्कृति में जहाँ स्वामियों और पवित्र पुरुषों के साथ प्रायः सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उन्हें विशिष्ट समझा जाता था। उनसे मिलने वाले उन्हें अपने घर आने और उसे पावन करने के लिए आग्रह किया करते थे और यह प्रभुपाद की आकांक्षा के अनुकूल भी था। वे चाहते थे कि भारतीय हरे कृष्ण कीर्तन में लगे, भगवत गीता का दर्शन सुने और भगवान के प्रसाद का आदर करें। वे चाहते थे कि लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की पवित्रता को समझें, इस्कॉन के आजीवन सदस्य बने और मुंबई में एक विशाल केंद्र स्थापित करने में उनकी सहायता करें। भारतीयों को धर्मोपदेश देते हुए प्रभुपाद प्रायः उनसे आग्रह करते थे कि वे अपनी विस्मृत प्रायः आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौटे। हमारी संस्कृति कृष्ण भावनामृत है, बम्बई के नागरिकों के एक दल के सामने उन्होंने कहा, लेकिन हम उसे भूल रहे हैं और भौतिकता में बहुत अधिक लिप्त होते जा रहे हैं। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि यह अच्छा नहीं है क्योंकि कर्म के अनुसार आपको दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, किंतु आपको सांसारिक जीवन के लिए अपने कठिन संघर्ष का त्याग नहीं करना है। अर्जुन को ऐसा करने की शिक्षा नहीं दी गई थी, वह अपनी स्थिति में बना रहा और इसने कृष्ण भावनामृत का अनुसरण किया। प्रभुपाद अंत में बोले, मैं याचना कर रहा हूँ। पश्चिम में मेरे 42 मंदिर हैं और हर मंदिर में 50 से लेकर 100 तक शिष्य हैं। हजारों पुस्तकों का प्रकाशन होना है। कृपया इस आंदोलन में मेरी सहायता कीजिए। राम शरणम के मनोहर लाल अग्रवाल प्रभुपाद के साथ प्रायः घंटों बैठते और आध्यात्मिक जीवन के बारे में उनसे जिज्ञासाएं करते। श्रीमान अग्रवाल को प्रभुपाद के अमेरिका में किए गए कार्य के बारे में सुनने में विशेष रुचि थी। उन्होंने इतने अधिक ईसाइयों को राम भक्त कैसे बनाया? क्या वे अकेले थे या उनके सहायक भी थे? वे अमेरिका में कैसे कपड़े पहनते थे? वे लोगों से कैसे मिलते थे? प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में किए गए प्रारंभिक कीर्तन का विवरण दिया और बताया कि किस तरह हर चीज कृष्ण की इच्छा से घटित होती रही थी। श्रीमान अग्रवाल ने शंका व्यक्त की कि पाश्चात्य लोग कृष्ण भावनामृत में अधिक देर तक अटल रहेंगे। अभी आपके साचार्य के प्रकाश में उन्होंने कहा, जब तक पार्थिव रूप में आप मौजूद हैं, वे सारे बंधनों को स्वीकार करते रह सकते हैं, किंतु जब आपका पार्थिव प्रभाव नहीं रह जाएगा, जब आप एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, तब क्या ये सारे लोग जो आपके संपर्क में आए हैं खराब हो जाएंगे? नहीं, प्रभुपाद ने दृढ़ता पूर्वक कहा। आपका दावा बड़ा लंबा है, श्रीमान अग्रवाल ने उत्तर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आपके दावे का मूल आधार क्या है? प्रभुपाद ने श्रीमान अग्रवाल को याद दिलाया कि उनके सभी शिष्य हरे कृष्ण मंत्र के जपने में दीक्षा प्राप्त कर चुके थे और वैदिक धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप पतित से पतित आत्माओं को बचा लेता है और पुनः पतन से उनकी रक्षा करता है। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि उनके इस संसार से प्रयाण के पश्चात भी उनके शिष्य माया के आखेट नहीं बनेंगे, जब तक कि वे निर्धारित जप करते रहेंगे। एक दिन श्रीमान अग्रवाल ने जानना चाहा,
कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कब तक रुकने की योजना थी। प्रभुपाद ने कहा कि जहां वे रुके थे वहां वे बहुत प्रसन्न थे, किंतु एक नया आवास पाने का प्रयत्न वे तुरंत शुरू करेंगे। श्रीमान अग्रवाल ने बल देकर कहा कि उनका इरादा प्रभुपाद से जाने के लिए कहने का नहीं था। उनका घर प्रभुपाद का घर था, उनका नहीं। उन्होंने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे कृपा पूर्वक वहीं ठहरे रहे। प्रभुपाद ने कहा कि उससे उन्हें चैतन्य चरितामृत की एक घटना याद हो आई थी और उन्होंने भगवान चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर की कहानी सुनाई। हरिदास ठाकुर एक गुफा में अकेले रहते थे, जहां वे दिन रात हरे कृष्ण जपते रहते थे। बहुत से यात्री उनके दर्शन के लिए आया जाया करते थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि गुफा में हरिदास ठाकुर के साथ एक अजगर भी रहता था तो वे डर गए। यद्यपि हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में संतुष्ट थे, किंतु वे अपने दर्शनार्थियों को असुविधा में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे गुफा का त्याग उसी दिन कर देंगे और फिर कभी नहीं लौटेंगे। जब वे अभी यह बात कह रहे थे कि वह विशाल अजगर गुफा के पीछे से चक्कर लगाता हुआ सबके सामने आ गया। हरिदास ठाकुर के निकट सरक कर अजगर ने उन्हें सिर झुकाया और वहां से खिसक गया। अजगर के हृदय में स्थित परमात्मा ने उसे गुफा छोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसे हरिदास ठाकुर वहां रह सके। कहानी कहते कहते प्रभुपाद हंसे। अग्रवाल जी, वे बोले, आपने वही कहा है। आपने कहा है कि आप चले जाएंगे और हम रहेंगे, किंतु नहीं, हम चले जाएंगे। प्रकरण 33। बहुत कार्य करना शेष है। इंदौर, दिसंबर 3, 1970। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए भारत एक स्वप्न सा बना रहा। जब रेलगाड़ी भारत की अपरिचित देहाती दुनिया से गुजर रही थी तो वे खिड़कियों से बाहर निहार रहे थे। रेलवे लाइन के आसपास की झाड़ियों में पीले फूल लगे थे। मील पर मील सिंचित खेत निकलते गए। गेहूं, धान, गन्ना, तरह तरह की दालों के खेत, छोटे गांव, मिट्टी की दीवारों से बने घर जिनके ऊपर फूस की छतें थी, या घास फूस की दीवारों से बने घर जिनके ऊपर खपरेल की छतें थी, शांत भाव से दृष्टि से ओझल होते गए। कहीं कहीं पत्थर से बना गांव का मंदिर चारों ओर की सादा संरचनाओं के ऊपर सिर उठाई दिखाई देता। चक्करदार सरिताओं के घास युक्त किनारों पर चरवाहे हाथ में डंडे लिए पशुओं को चरा रहे थे। चरती गायें, पुराने खेतों में हल खींचते बैल, ईंधन के लिए धूप में सूखते गोबर के उपले, चूल्हों से उठता धुआं, गर्म धरती की गंध, ये सब उस शांत सरल जीवन के अंग थे जिन्हें प्रभुपाद के संसर्ग के कारण भक्तजन पसंद करने लगे थे। प्रभुपाद और उनके शिष्य इंदौर जा रहे थे, जो 4,75,000 जनसंख्या का नगर था। भारत के मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित था और बंबई के उत्तर पूर्व में 13 घंटे की यात्रा की दूरी पर था। भगवत गीता की शिक्षाओं का समारोह मनाने वाले गीता जयंती महोत्सव के निर्देशकों ने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को अपने समारोह और सार्वजनिक सभा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। इंदौर में श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य गीता जयंती महोत्सव के लिए निर्धारित स्थान गीता भवन के निकट के आवासों में ठहर गए। समारोह के निर्देशकों ने प्रभुपाद को एक बंगले में ठहराया जो लान और बगीचे से युक्त था और उनके शिष्यों को पास में ही आवास प्रदान किया। भक्तों ने गीता भवन के चारों ओर घूमकर देखा कि महोत्सव में भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न भागों से बहुत से स्वामी और साधु आए थे। उनकी दृष्टि बड़े पंडाल और रंगमंच पर, गीता भवन द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालय पर और चित्रावली के नक्शे पर गई। चित्रावली को आध्यात्मिक मार्गों का व्यावहारिक मिश्रण माना जाता था। प्रभुपाद उनका उल्लेख प्रायः खिचड़ी कहकर किया करते थे, जिसमें कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीहा, विवेकानंद, रामकृष्ण तथा देवता और पशु सभी प्रदर्शित किए गए थे। ऐसी चित्रावली के आयोजन में लगाई गई शक्ति और कल्पना की प्रशंसा करते हुए भी भक्तों ने उनकी प्रतियोगिता के विषय में अपना संदेह व्यक्त किया। उत्सव के पहले दिन बोलने वालों में प्रभुपाद का नाम अंतिम था। उनके शिष्य जो उनके साथ मंच पर बैठे थे, कई घंटों से चल रहे हिंदी भाषणों से ऊब गए और बेचैनी का अनुभव करने लगे थे और इस जानकारी से वह संध्या विशेष कष्टप्रद हो रही थी कि सभी भाषणकर्ता मायावादी भ्रांत धारणाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद कठोर रूप धारण किए बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे। उनका हाथ माला की थैली में था, सिर तना था,
होठों से हरे कृष्ण मंत्र की मर्मर ध्वनि निकल रही थी। अंत में जब प्रभुपाद के बोलने का समय आया तो उन्होंने इस व्याख्यान के साथ आरंभ किया कि पश्चिम में वे गीता यथारूप की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवत गीता का सही बोध, जैसा कि उसके मूल विद्या शिक्षार्थी अर्जुन ने समझाया था, गुरु परंपरा में ही हो सकता था। गीता कृष्ण के भक्त के लिए थी और अभक्तों द्वारा उसकी गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता की गलत व्याख्या करना धर्म के नाम में धोखा देना है। उन्होंने नकली अवतारों का भी जोरदार खंडन किया। प्रभुपाद ने अपना भाषण समाप्त किया और शिष्यों से कीर्तन आरंभ करने को कहा। वह सहज भाव विभोर कर देने वाली घटना थी और प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मंच पर नाचने लगे। जन समूह जीवंत हो उठा और लय के साथ तालियां बजाने लगा। हंसदूत मृदंग बजाता हुआ मंच से नीचे कूद पड़ा और श्रोता मंडली के सदस्यों को कीर्तन और नृत्य में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। कई अन्य भक्त भी नीचे कूद पड़े और शीघ्र ही सैकड़ों लोग झूमकर नाचने और तालियां बजाते हुए गाने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वास्तविक गीता जयंती महोत्सव यही था। कृष्ण के पवित्र नाम का गायन हो रहा था और हर एक प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन में सम्मिलित था। प्रभुपाद और उनके शिष्यों के कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न होकर पंडाल के निर्देशक अगले दिन प्रभुपाद से मिलने के लिए उनके बंगले पर गए। प्रभुपाद ने शिकायत की कि बोलने के लिए उन्हें इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। उनके शिष्यों को घंटों ऐसी भाषा में भाषण सुनने के लिए नहीं बैठाना चाहिए जिसे वे नहीं समझते। जब प्रभुपाद ने बतलाया कि जो भाषण दिए गए थे वे गीता की शिक्षाओं से बहुत विलग थे, तो गीता भवन के डायरेक्टरों ने उत्तर दिया, हम किसी विशेष मार्ग के पक्ष में नहीं हैं। शंकर मत के अनुयायी और अन्य लोग भी हमारी संस्था में आते हैं। हम पूर्णतः इस मत के लिए नहीं है कि श्री कृष्ण एकमात्र भगवान या इस तरह के कुछ है। श्री कृष्ण के पीछे कोई शक्ति है। इस टिप्पणी से श्रील प्रभुपाद आग बबूला हो उठे। गीता का यह कैसा महिमा गान था। यदि भाषणकर्ता कृष्ण को उस रूप में नहीं स्वीकार करते जिस रूप में गीता में वे व्याख्यायित है, गीता कृष्ण को सर्वोच्च सत्य घोषित करती है। मत परतम नान्यत। प्रभुपाद ने गीता भवन के डायरेक्टरों को उपदेश दिया कि भगवत गीता का आशय समझे। डायरेक्टरों ने अपना मत नहीं बदला, किंतु वे इतनी समझ रखते थे कि वे जान गए थे कि प्रभुपाद एक महान पंडित और संत थे और उन्होंने उनकी बात सम्मान पूर्वक सुनी। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा कि वे उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करते थे। डायरेक्टरों के चले जाने के बाद प्रभुपाद कहते रहे, वे सोचते हैं कि कृष्ण के परे भी कुछ है या कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसके प्रति हमें समर्पण करना चाहिए, किंतु वे नहीं जानते कि कृष्ण के भीतर और बाहर सब कुछ संपूर्ण, शाश्वत और आनंदमय है। प्रभुपाद ने कहा कि वे समझ गए थे कि गीता जयंती महोत्सव के व्यवस्थापकों ने उन्हें अधिक भीड़ इकट्ठी करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें फिर ऐसी मायावादी बकवास सुनने के लिए बैठने को राजी नहीं कर सकते। भविष्य में वे अपने शिष्यों के साथ जाएंगे, भाषण करेंगे, कीर्तन करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगली रात फिर पंडाल के डायरेक्टरों के वादों के बावजूद श्रील प्रभुपाद को भाषण देने और कीर्तन करने के लिए कार्यक्रम के अंत तक रुकना पड़ा। उस रात जन समूह पहले से अधिक था और स्पष्ट था कि वह श्रील प्रभुपाद और विदेशी साधुओं के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में जब प्रभुपाद की बारी आई तो उन्होंने भाषण दिया और तब उनके अपने शिष्यों को कीर्तन करने के लिए कहा। कीर्तन के बीच गीता भवन के एक सदस्य ने भक्तों को संकेत किया कि पिछली रात की तरह वे जन समूह में कूद पड़े, किंतु पिछली रात की स्वतः स्फूर्त घटना को केवल जन समूह को प्रसन्न करने के लिए कृत्रिम रूप से दोहराया नहीं जा सकता था। लेकिन सदस्य का आग्रह बना रहा। वह आगे रंगमंच के किनारे गया और उस पर चढ़कर नाचते हुए भक्तों के पैर पकड़कर उन्हें श्रोता मंडली के मध्य घसीट
घसीटने की कोशिश करने लगा। भक्तों को चिढ़ हुई। अंधाधुंध पैरों को दबोचने में लगे उस व्यक्ति ने एक महिला की साड़ी खींच ली। श्रील प्रभुपाद भी नाच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यह देखा तो वे झपट कर रंगमंच के किनारे पहुंचे और अपने करतालों को उस व्यक्ति के मुंह की ओर ले जाते हुए चिल्लाकर बोले, इसे बंद कर दो। वह व्यक्ति पीछे हट गया और प्रभुपाद और उनके शिष्य कीर्तन करते रहे। यद्यपि उपस्थित जन समूह ने इसे नहीं देखा था। प्रभुपाद की सिंह गर्जना से उनके शिष्य चकित रह गए। उत्सव के डायरेक्टरों को इस बार भी प्रभुपाद के भाषण और कीर्तन से प्रसन्नता हुई, किंतु प्रभुपाद ने कहला दिया कि वे अन्य लोगों के भाषण सुनते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा में वे और नहीं बैठ सकेंगे। वे भगवत गीता पर ऐसी सम्मतियां सुन सुनकर ऊब गए थे जो भगवत गीता के इस उपदेश से वंचित थी कि परम सत्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो। कुछ वक्ताओं ने गीता को एक रूपक बनाया, कुछ ने कहा कि कृष्ण वास्तव में कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे और कुछ ने गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर केवल अपनी निजी राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को सामने रखा। प्रभुपाद ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी विचारधारा रखता है उसे अपनी पुस्तक अलग से लिखनी चाहिए और भगवत गीता को, जो लाखों करोड़ों की धर्म पुस्तिका थी और सारे संसार में सम्मानित थी, अपने विचारों का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ऐसी सभा को जिसका नाम गीता जयंती हो, इस तरह के दार्शनिक विचारों को प्रकट करने का मंच क्यों बनाया जाना चाहिए। भगवत गीता का कथन है कि गीता स्वयं ज्ञान का सारांश है जिसका उद्देश्य संपूर्ण संसार का कल्याण करना है। अतः गीता की गलत व्याख्या सबसे बड़ा अनर्थ है। प्रभुपाद को लगा कि ऐसे कार्यक्रम के मध्य बैठकर वे और उनके शिष्य मौन रूप से ईश निंदापूर्ण भाषणों का समर्थन कर रहे थे। उत्सव की तीसरी रात में प्रभुपाद और उनके शिष्य मंच पर पहले ही पहुंच गए, क्योंकि उत्सव के निर्देशकों ने उनसे वादा किया था कि उनका कार्यक्रम सबसे पहले होगा। लेकिन जब एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ और भाषण देने लगा तो प्रभुपाद और उनके शिष्य मन से चले गए। उत्सव का निर्देशक इससे बहुत क्षुब्ध हुआ, क्योंकि श्रोताओं में से अधिकतर लोग विशेषकर कीर्तन के लिए आए थे। उसने प्रभुपाद से रुकने का आग्रह किया, पर प्रभुपाद ने इनकार कर दिया। लेकिन वे इसके लिए राजी हो गए कि हर रात वे अपने शिष्यों को भेजेंगे जो भाषण देंगे और कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को इंदौर में सवेरे ही भागवतम कक्षाएं विशेष रूप से रुचिकर लगी। न केवल प्रतिवेश आत्मीय था, जिसमें 10 भक्त प्रभुपाद के कमरे में उनके निकट बैठते थे, वरन भागवत की कथा भी ऐसी रहस्य थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हम अजामिल के विषय में बात कर रहे हैं, जो एक ब्राह्मण था और कान्यकुब्ज में रहता था, जिसे वर्तमान काल में कानपुर कहते हैं। प्रभुपाद ने आरंभ किया और उन्होंने अजामिल की जीवन कहानी का वर्णन किया। बीच बीच में रुककर वे संस्कृत श्लोक पढ़ते थे या कहानी का विस्तार और उससे मिलने वाली शिक्षाओं को बताते थे। युवा ब्राह्मण अजामिल के ने धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया था, जब तक कि वह एक वेश्या पर मुग्ध नहीं हो गया। व्याख्यान देते हुए प्रभुपाद की दृष्टि गीता जयंती महोत्सव के नकली भाषणकर्ताओं पर थी। बहुत सी चीजें जानने की है, परंतु उन चीजों पर यहाँ कोई विचार नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत आसान है। जो कुछ भी आप करना चाहे, आप केवल चिंतन करें और आप ईश्वर बन जाएंगे। संसार भर में इस तरह की बहुत धोखाधड़ी चल रही है। तथाकथित योगी कहते हैं, आप चिंतन करें और जो ही आपको आत्मोपलब्धि होनी है, आप ईश्वर बन जाते हैं। भगवत गीता की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की जा रही है और ये तथाकथित व्याख्याएं निरीह जनता द्वारा प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्वीकार की जा रही है। कोई व्याख्या कर रहा है कि कुरुक्षेत्र का अर्थ ये शरीर है और मंच पांडव का अर्थ इंद्रियां हैं, लेकिन यह कोई व्याख्या नहीं है। आप भगवत गीता यथारूप की व्याख्या कैसे कर सकते हैं जब आप उसे समझते नहीं? ऐसा प्रयत्न व्यर्थ है। अपने दूसरे भाषण में प्रभुपाद ने अजामिल के जीवन के आगे का हाल बताया। उसका अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर वेश्या के साथ रहना, अवैध तरीकों से उसका भरण पोषण करना, उससे 10 संतानें पैदा करना और इस तरह जीवन के 80वें वर्ष तक पापमय ढंग से रहना। प्रभुपाद ने कहा कि यह कहानी हजारों वर्ष पूर्व घटित हुई थी। उस समय केवल एक अजामिल था, परंतु वर्तमान काल में तुम बहुत से अजामिलों को पाओगे, क्योंकि यह कलयुग है। अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बहुत प्यार करता था।
जब अजामिल अपनी मृत्युशैया पर पड़ा था और उसने जब यम के दूतों को अपने निकट आते देखा, तब वह अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर चिल्लाया। प्रभुपाद ने कहानी को जारी रखा। वह मरने ही वाला था, इसलिए स्वाभाविक था कि पुत्र के प्रति प्रेम होने के कारण वह उसे बुला रहा था। नारायण नारायण नारायण, यहाँ आओ, यहाँ आओ। यह स्वाभाविक है। जब मेरे पिता मर रहे थे उस समय का मुझे भी स्मरण है। मैं घर पर नहीं था, इसलिए वे मुझे देखने के लिए एक दिन जीवित रहे थे। वे हमेशा पूछा करते थे कि क्या अभय वापस आ गया। ऐसा होता है, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है। सो अजामिल पुकार रहा था, नारायण नारायण। नारायण कृष्ण का भी एक नाम है। और प्रभुपाद ने बताया कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त 5 पांडव भाइयों की चर्चा आई है। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजेता थे। भगवत गीता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मरते समय नारायण या कृष्ण का स्मरण करता है तो वह मुक्त हो जाता है। किसी का मृत्यु के समय जो मनोभाव होता है उससे उसके अगले जन्म का निर्णय होता है। क्योंकि भक्त कृष्ण चेतन होता है, वह मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। और क्योंकि भौतिकतावादी इंद्रियों के सुख और सामाजिक ऊहापोह में लिप्त होता है, वह मृत्यु के उपरांत भौतिक जगत में बार बार जन्म लेता है। प्रभुपाद ने एक दृष्टांत दिया। कलकत्ता के एक सज्जन बड़े व्यवसायी थे। वे शेयरों के क्रय विक्रय का व्यवसाय करते थे, अतः मृत्यु के समय वे चिल्ला रहे थे, कमरहट्टी कमरहट्टी। इसका परिणाम हो सकता था कि उन्होंने कमरहट्टी मिल में एक चूहे के रूप में जन्म लिया हो। यह संभव है। मृत्यु के समय तुम्हारी जो भावना होती है वह तुम्हें उसी तरह की अगली देह में ले जाती है। चूंकि अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकला था, यद्यपि वस्तुतः वह अपने पुत्र को बुला रहा था, इसलिए वह सभी पापों से मुक्त हो गया। तब भी उसके पापमय जीवन के कारण यमराज के दूत उसे दंड देने के लिए ले जाने को प्रकट हुए थे। जब अजामिल मर रहा था, उसने देखा कि उसके सामने 3 भयानक व्यक्ति, बहुत डरावने व्यक्ति, हाथ में रस्सियां लिए खड़े थे। कभी कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है क्योंकि वह देखता है कि उसे यमराज के यहाँ ले जाने के लिए कोई आया है। उसे यह दिखाई देता है और वह भयभीत हो जाता है। अजामिल भी भयभीत हो गए। यमराज के दूतों के बाल बहुत घुंघराले होते हैं और उनके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। जो अजामिल की मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे लेने आए। प्रभुपाद रुक गए। हम फिर कभी आगे विचार करेंगे। और उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया। इंदौर में प्रभुपाद लोगों को आजीवन सदस्य बनाने में लग गए। इसके लिए वे हंसदूत को अकेले बाहर भेजने लगे। हंसदूत अनुभवहीन था और उसे संदेह भी था कि कोई 1111 रुपए देगा। हंसदूत, एक दिन प्रभुपाद ने मुझसे एक पड़ोसी के साथ बाजार में जाने को कहा। उन्होंने कृष्ण पर 3 पुस्तकें ले जाने को और कुछ आजीवन सदस्य बनाने के लिए प्रयास करने को कहा। वे बोले कि इन पुस्तकों को दिखाना और कहना कि ये हमारे कार्य का नमूना है, तब प्रार्थना करना कि 1111 रुपए का आजीवन सदस्य बनकर कृपया हमारे कार्य में सहायता कीजिए। मैं सोचने लगा कि ये 2 या 3 पुस्तकों के लिए कोई भी 1000 रुपये देने को राजी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। मैं इस काम से बचने लगा। अगले दिन प्रभुपाद ने मुझे फिर वही आदेश दिया, लेकिन मैंने फिर कुछ नहीं किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, इसलिए मैं पड़ोस में गया और एक आदमी को लिया जो मुझे कपड़े के व्यापारियों के पास ले गया। हम इंदौर के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी के पास गए। वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए जो पड़ोसी मेरे साथ गया वह अनुवाद करने लगा। मैं कहता, उससे यह कहो, वह कहो। वह पड़ोसी हर चीज का अनुवाद करने लगा। जब मैं अपनी पूरी बात कह चुका तो मैं बोला, अब उससे 1111 रुपए का चेक देने को कहो। मेरी अनुवादक ने यह संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचाया और उसने झट अपनी चेकबुक निकालकर चेक काट लिया। तब हम दूसरे व्यापारी के पास गए और वहां भी वही हुआ। उसने तुरंत चेक काट दिया। हम तीसरे व्यक्ति के पास गए और वह भी आजीवन सदस्य बन गया। इस तरह पहले ही दिन मैंने 3 आजीवन सदस्य बनाए और जब वापस जाकर मैंने प्रभुपाद को इसके बारे में बताया तो वे भाव विभोर हो गए। शिष्यों को भेजकर और कभी कभी स्वयं बाहर जाकर प्रभुपाद ने इंदौर में शीघ्र इस्कॉन के 1 दर्जन आजीवन सदस्य बना लिए। प्रभुपाद, हंसदूत और गिरिराज इंदौर के राजा के पास गए और उनसे आजीवन सदस्य बनने की प्रार्थना की, पर राजा ने इनकार कर दिया। भक्तों को निराशा हुई और गीता भवन को वापस लौटते समय कार में हंसदूत ने प्रभुपाद से पूछा, क्या पुस्तकों के संबंध में मैंने ठीक कहा था?
मेरी पुस्तकें सोना तुल्य है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम उनके बारे में जो कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनका मूल्य समझता है वह उन्हें खरीदेगा। चूंकि अभ्यागतों द्वारा प्रभुपाद और उनके शिष्यों से प्रायः पूछा जाता था कि विभिन्न लोकप्रिय आध्यात्मिक उपदेशकों के बारे में वे क्या सोचते थे, इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संकेत बिंदु दिए। यदि उपदेशक वैदिक शास्त्रों का सच्चा अनुयायी न हो तो प्रभुपाद ने बताया उनके शिष्यों को उत्तर देना चाहिए, कौन से स्वामी। इस प्रकार वह संकेत देने से कि शिष्य ने ऐसे किसी उपदेशक के बारे में सुना ही नहीं था, वह ऐसे उपदेशक के महत्व को कम कर देगा। तदनंतर शिष्य को पूछना चाहिए, इस उपदेशक का दार्शनिक मत क्या है। जब इसका उत्तर मिले तो शिष्य उस विशेष दार्शनिक मत का उसके व्याख्याता की आलोचना किए बिना ही खंडन कर सकता था। प्रभुपाद ने बताया कि भारत में मायावादी गुरुओं की संख्या बहुत थी और वे प्रायः दल बनाकर एक समारोह से दूसरे समारोह में जाया करते थे। उनमें से हर एक का अपना विशेष ढंग होता था, पर उनकी मूलभूत रुचि चपातियों में होती थी और हर चपाती के लिए प्रभुपाद ने कहा, तुम बहुत से मायावादी हैं, इसलिए उसमें होड़ है। प्रभुपाद को प्रायः मिलने वालों में से एक वैरागी बाबा थे। वे एक शिक्षित व्यक्ति थे जो अमेरिका हो आए थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। वे नियमित रूप से भक्तों के साथ कीर्तन में सम्मिलित होते थे, उनके साथ मंच पर जाते और नाचते थे, और जब वे प्रभुपाद से उनके कमरे में मिलते थे तो प्रभुपाद के साथ उनका व्यवहार परिचित जैसा होता था, प्रभुपाद के शिष्यों की राय में बहुत अधिक परिचित हो जैसा, किंतु प्रभुपाद उसे सहन करते थे। एक दिन कुछ भक्तों की वैरागी बाबा से भेंट एक जगह दोपहर के खाने पर हुई और उन्होंने देखा कि वे चाय पी रहे थे। एक भक्त ने सहज ढंग से लेकिन चुनौती इसके ढंग से उनसे पूछा कि वे चाय क्यों पी रहे हैं। ओह, मैं एक अवधूत हूँ, वैरागी बाबा ने उत्तर दिया। भक्तों ने इस शब्द को पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने इस घटना का वर्णन प्रभुपाद से किया। अवधूत, प्रभुपाद ने व्याख्या की, का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधि विधानों से परे हो। सामान्य रूप से इससे नित्यानंद प्रभु का निर्देश होता है, भगवान कृष्ण का एक अवतार जिन्होंने भगवान चैतन्य के साथ जन्म लिया। हरे कृष्ण कीर्तन का प्रसार करने और इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अपने नितांत स्वच्छंद कार्यकलापों के कारण जिन पर मानव जाति के विविध विधानों का कोई अंकुश नहीं था, वे अवधूत रूप में विख्यात हो गए। भक्त उनकी असाधारण लीलाओं का आनंद लेते थे किंतु उनका अनुकरण नहीं करते। प्रभुपाद ने वैरागी बाबा के चाय पान को और उनका अपने आप को अवधूत कहने को अनुचित बताया। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।